बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और मैं हूं जवाद बाकिर। खबरनामा के आगाज में सबसे पहले आपको अहम खबर से अपडेट करें। कोरोना वायरस से जाँ बहक डॉक्टर्स में से 2 का ताल्लुक लाहौर, एक गुजरांवाला, एक हंगू, जबकि एक का फैसलाबाद से है। लाहौर जनरल अस्पताल के MSB वबाई मर्ज का शिकार होकर आइसोलेशन में चले गए। कोरोना वायरस के साथ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स खुद ही इस मर्ज का शिकार बनकर अपनी जानें गंवा रहे हैं। कोरोना से जिंदगी की बाजी हारने वाले लाहौर के डॉक्टर्स में सना फातिमा और सुलेमान ताहिर शामिल हैं। इसी पर बात करते हैं। लाहौर की क्या सूरत हाल है, हमारे साथ शुएब हाशमी मौजूद है। शुएब बताइएगा, लाहौर की सूरत हाल तो हमारे सामने है। 2 डॉक्टर्स तो लाहौर से ही हैं जो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि जनरल अस्पताल के जो MS हैं वो भी आइसोलेशन में चले गए हैं। इसके बाद भी क्या कोई इंतजामात में बेहतरी आई है? जी बिल्कुल, लाहौर जनरल हॉस्पिटल के MS जो हैं वो खुद भी कोरोना का शिकार हो गए हैं और उन्हें घर में ही आइसोलेशन पर जो है वो रख दिया गया है। इसके बाद आपको बताया है कि लाहौर में 2 डॉक्टर जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, जो कि फ्रंट लाइन पर अपना कोरोना के मरीज थे उनकी ईमानदारी कर रहे थे, उनका इलाज कर रहे थे। इनमें डॉक्टर जो हैं वो सना फातिमा हैं, डॉक्टर सुलेमान तारिक जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन इस हवाले से हुकूमत की जानिब से सिर्फ दावे किए जा रहे हैं कि सूरत हाल बड़ी बेहतर है, जबकि डॉक्टर्स की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि उन्हें प्रॉपर तरीके से जो प्रॉपर किट्स होती हैं वो फराहम नहीं की जा रही। मरीजों का जो है वहाँ पे रश है, जिसकी वजह से डॉक्टर जो हैं ख़ास तौर पर जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी इससे खासे मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया जा रहा है, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर है और अब सूरत हाल जो है इसमें मज़ीद खराब हो सकती है, क्योंकि उसमें खास हद तक नरमी की है और अब प्रॉपरली लॉकडाउन नहीं है। जबकि हुकूमत की जानिब से मजीद ये फैसला लिया जा रहा है कि लॉकडाउन को बतदरीज जो है वो मजीद कम कर दिया जाए। इस तमाम तर सूरत हाल में डॉक्टर जो हैं उनके लिए खासी तशवीश जो है वो सामने आ रही है। और डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स वो है जिन्होंने फ्रंट लाइन पे जाके जो पेशेंट कोरोना से मुतासिर आते हैं उन्हें देखना है, उनका इलाज करना है, उनका ट्रीटमेंट करना है। और डॉक्टर्स खुद जब मुतासिर हो रहे हैं सिर्फ उसकी रीज़न ये है कि यहाँ डॉक्टर्स को प्रॉपर तरीके से जो हिफाजती किट्स थी, जो सामान था, जो ज़रूरी आलात थे वो इन्हें फराहम नहीं किए गए। जबकि यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हुकूमत की जानिब से नहीं बल्कि कई मुखिया हजरात और कई दीगर सियासी जमातों की जानिब से डॉक्टर्स को हिफाजती किट्स और दीगर सामान जो है वो फराहम किया गया है। अच्छा शुएब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुखिया हजरात ने भी दिया, हुकूमत ने भी दिया, लेकिन हमने देखा कि हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से भी कुछ हिफाजती किट्स आई हमारे डॉक्टर्स के लिए खास तौर पर, तो क्या वो नाकाफी है? तो वो नाकाफी थी। हुकूमत की जानिब से बताया गया था कि चाइना की जानिब से और दीगर ममालिक की जानिब से खासी हिफाजती किट्स जो हैं वो डॉक्टर्स के लिए मंगवाई गई थी। लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से जब भी उनसे पूछा गया तो उनका यही कहना था कि उनके पास किट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं है, उन्हें सब स्टैंडर्ड किट्स जो हैं वो फराहम की गई हैं। अब ये जो हिफाजती किट्स हैं ये इनको डिस्पोज ऑफ करना होता है। एक पेशेंट को देखने के बाद जब उसे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद फौरी तौर पर दूसरी किट जो है वो उन्हें चाहिए होती है। तो इस तरह किट्स जो हैं डॉक्टर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा तादाद में दरकार थी, लेकिन बाहर से आने के बावजूद, यहाँ से फराहम करने के बावजूद डॉक्टर्स के लिए किट्स जो हैं वो नाकाफ़ी हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से तमाम तर दावे जो हैं वो मीडिया में यही किए जा रहे हैं कि तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं, इलाज की सूरत हाल जो है वो मुकम्मल है। जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद से आज जब हमारी बात हुई कि आपके जो डॉक्टर्स हैं वो ही कोरोना से शिकार हो रहे हैं और आप डॉक्टर्स को नहीं बचा पा रही, उनको किट्स जो हैं वो फराहम नहीं की जा रही, तो उनका कहना था कि ये सारी बातें जो हैं हुकूमत के खिलाफ की जा रही हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। प्रॉपर तरीके से तमाम किट्स जो हैं और तमाम जो ज़रूरी आलात जो हैं वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को फराहम किए गए हैं। जबकि आज उनका ये कहना था कि मज़ीद एक इंजेक्शन जो है वो भी फराहम किया जा रहा है, जो कि हुकूमत की जानिब से फराहम किया जाएगा और उसके कोरोना के पेशेंट्स पे अच्छे असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। और एक पेशेंट को ये 2 इंजेक्शन लगेंगे जिनकी कीमत तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपए के करीब बताई गई है। और उनका ये कहना था कि ये भी हुकूमत जो है वो खुद फराहम करेगी तमाम सरकारी हॉस्पिटल में। तो ये सूरत हाल जो है खासी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इलाज करना है, जिन्होंने कोरोना के मरीजों को देखना है, वो खुद जो है अपनी जानें गंवा रहे हैं। तो हुकूमत को इस चीज़ पर संजीदगी से सोचना और डॉक्टर्स बात हैं जो उनकी हिफाजती किट्स और दीगर जरूरी जो सामान उनको चाहिए बिल्कुल वक्त की जरूरत है इस वक्त के डॉक्टर्स को, खास तौर पर हिफाजती किट्स जो है वो मुहैया की जाएं ताकि इतने बड़े नुकसान से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमारे साथ मौजूद थे। गुजरांवाला के डॉक्टर नईम अख्तर भी कोरोना वायरस के बायस दम तोड़ गए। इससे कबल मुल्तान से भी
जहां पर आपको बताएं कि मुल्तान में भी इससे पहले कोरोना वायरस का शिकार हुए डॉक्टर लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज थे डॉक्टर और सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर नईम अख्तर माहिर नफ्सियात थे। BMA गुजरांवाला ने सीनियर डॉक्टर की मौत पर रंजो गम का इजहार करते हुए योम स्याह मनाया। इसी तरह लाहौर जनरल अस्पताल के MS भी कोरोना का शिकार होकर आइसोलेशन में चले गए। डॉक्टर महमूद सलाहुद्दीन की रिपोर्ट भी आज पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें होम आइसोलेट कर दिया गया। पेशावर में भी कोरोना वायरस में मुब्तला एक डॉक्टर ने दम तोड़ दिया है। जहां बहक डॉक्टर का ताल्लुक हंगू के निजी अस्पताल से था। फैसलाबाद में भी कोरोना से एक और डॉक्टर जिंदगी की बाजी हार गया। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के साबिक सिटी सदर डॉक्टर सैयद नासिर अली इस मौजी मर्ज में मुब्तला होकर जाँ बहक हुए हैं। डॉक्टर नासिर अली निजी मेडिकल क्लिनिक चला रहे थे। इनकी 3 रोज कब्ल तबीयत खराब हुई और इंतकाल कर गए थे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर कोरोना से लड़ने वाले फ्रंट लाइन सोल्जर डॉक्टर भी कोरोना वायरस का शिकार होने लगे हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद की सूरत हाल जानते हैं डॉक्टर जावेद से, जो कि फैसलाबाद से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहिब बताइएगा कि डॉक्टर जो है फ्रंट लाइन पर हैं इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से, क्या आप लोगों को या डॉक्टर्स हजरात को क्या कोई किट्स मुहैया नहीं की जा रही या कि कोई और वजूहात हैं? जी, इस वक्त तो अभी किट द्वारा जो मुहैया की गई है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स है, जिनके डॉक्टर मुतमईन नहीं है। इसी वजह से डॉक्टर फैसलाबाद में एक और डॉक्टर जिंदगी की बाजी हार गया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साबिक सिटी सदर डॉक्टर सैयद नासिर अली इस मोदी मरज में मुब्तला होकर जाँ बहक हो गए हैं। डॉक्टर नासिर अली निजी क्लिनिक चला रहे थे। उनकी 3 रोज पहले तबीयत खराब हुई और इंतकाल कर गए। अच्छा डॉक्टर, ये भी बताएगा कि ये बताया जा रहा है कि फैसलाबाद से जो डॉक्टर जान की बाजी हारे हैं वो निजी मेडिकल क्लिनिक चलाते थे। क्या सरकारी अस्पताल में भी वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे? जी, वो एक्स मेडिकल ऑफिसर हैं अलाइड हॉस्पिटल। इस वक्त वो सिर्फ अपना प्राइवेट निजी क्लिनिक चला रहे थे। तो क्या वो हिफाजती किट्स इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वहाँ पर? जी, हिफाजती किट जो है वो बिल्कुल ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स है। नाक़िस किट की वजह से जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनको ये मरज़ लाक हो गया है। ठीक है जावेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद से, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद से आपको बताएं कि एक डॉक्टर जो है वो आज जान की बाजी हार गए हैं। डॉक्टर सैयद नासिर अली उनका नाम था, जो जाम बहक हो गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल अस्पताल लाहौर की, तो वहाँ के जो MS हैं वो भी कोरोना के मरज का शिकार हो गए हैं और वो आइसोलेशन में चले गए हैं। अफसोसनाक खबर ये है कि 24 घंटों की अगर हम बात करें तो पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो बड़ी तादाद में इससे मुतासिर हो रहे हैं और इन 24 घंटों में 5 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो जान से हाथ धो बैठे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर तिब्बी सहूलियात की या हिफाजती किट्स की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि जब से ये मरज आया है, जब से ये वबा आई है, पाकिस्तान में आई है, पाकिस्तान में जो उससे पहले मौजूद तिब्बी सामान था वो नाकाफी था। इसलिए फिर पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से भी तिब्बी सामान मुहैया किया गया गाहे बगाहे, और अब भी गाहे बगाहे जो है कुछ फ्लाइट्स वहां से आ रही हैं तिब्बी सामान लेकर। पाकिस्तान के जो मुखैर हजरात हैं वो भी इसमें ऐड कर रहे हैं अपनी तरफ से, जो भी ऐड कर सकते हैं। खास तौर पर जो तिब्बी सामान है वो मुहैया किया जा रहा है, लेकिन वो चूंकि नाकाफी है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त अस्पताल हैं वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। और ये बड़ी एक अफसोसनाक खबर है कि फ्रंट लाइन पर, फ्रंट फुट पर जो डॉक्टर्स हैं इस वक्त अपनी जान की परवाह ना करते हुए यहाँ पर वो तिब्बी सहूलियात दे रहे हैं, वो इससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और 24 घंटों में हमने देखा है कि 5 डॉक्टर्स जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। 2 डॉक्टर्स जो हैं वो लाहौर से हैं, एक गुजरांवाला से हैं, एक फैसलाबाद से हैं, और एक डॉक्टर का ताल्लुक जो है वो हंगू से था जो जान की बाजी हार गए हैं। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से वफात पाने वाले की मैयत की तदफीन के हवाले से SOPs जारी कर दिए गए हैं। मुआविन खुसूसी सेहत जफर मिर्जा कहते हैं कोरोना से वफात पाने वाले शख्स को एहतियाती तदाबीर के साथ गुस्ल दिया जा सकता है। इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुआविन खुसूसी सेहत जफर मिर्जा ने बताया कि तमाम हिफाजी एहतियाती तदाबीर करके ही मैयत की तदफीन की जा सकती है। में हमारे मजहब में अगर जनाजा सही तरीके से ना हो सके, उसकी तदफीन सही तरीके से ना हो सके, तो उसकी वजह से बड़ा गम और गुस्सा पैदा होता है और बजा तौर पे।
تو اس حوالے سے جو چند بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کی تفصیل جو ہے آپ اس ہدایت نامے میں پڑھ سکتے ہیں. ان میں پہلی بات یہ ہے جی کہ جب کوئی شخص خدا نخواستہ فوت ہو جائے تو اس کو جو لوگ ہینڈل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام تر وہ احتیاطیں کریں جو کہ ہم ایک مریض جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے کرتے ہیں. مثلا جو عملہ ہے یا جو گھر کے افراد ہیں وہ جب میت کو ہینڈل کریں تو ان کو جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے، مثلا ماسک ہے یا دستانے ہیں، ان کا استعمال کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میت کو بہت زیادہ چھونا نہیں چاہیے، اور اس کے سلسلے میں بعض دفعہ جذباتی لوگ ہو جاتے ہیں، میت کو چومتے بھی ہیں یا اس کو بہت زیادہ چھوتے ہیں، تو یہ اس کی ممانعت ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرے یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کو ماسک یا آپ کو دستانے پہننے جو ہیں اور گون جو ہے وہ پہننا ضروری ہے. دوسری بات جی جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا میت کو غسل دینا چاہیے یا نہیں. تو اس سلسلے میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ بہت احتیاطی رویہ اپناتے ہوئے میت کو غسل بھی دے سکتے ہیں، جو کہ ہمارے مذہب میں جو طریقہ ہے اس کے مطابق. لیکن اس میں بھی جو لوگ جن لوگوں کے یہ کام سپرد کیا جائے کہ وہ میت کو غسل دیں تو ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ان کو بھی ماسک پہننا چاہیے، ان کو بھی گون پہننا چاہیے، ان کو بھی دستانے پہننے چاہیے. اور اگر اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پانی کے چھینٹے نہ اڑیں، اور اگر اس بات کا امکان ہو تو آپ کو جو گوگلز ہیں یا جس کو ہم شیلڈ کہتے ہیں، فیس شیلڈ، اگر وہ پہن لی جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عید سے پہلے والا لاک ڈاؤن شیڈیول بحال کر دیا گیا. دونوں صوبوں میں آج سے اتوار تک بازار بند رہیں گے. پیر سے جمعرات صبح 9 سے شام 5 بجے تک کاروبار کی اجازت ہوگی. پنجاب میں عید سے پہلے والا لاک ڈاؤن شیڈیول بحال کر دیا گیا. آج سے اتوار تک بازار بند رہیں گے. پیر سے جمعرات صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک کاروبار کی اجازت ہوگی. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے پیر سے جمعرات تک کاروباری سرگرمیوں کی اجازت ہے. انہوں نے کہا کہ صوبے میں شام 5 بجے کے بعد ضروری دکانوں کے علاوہ تمام دکانیں بند رہیں گی. البتہ جنرل سٹور، سبزی، پھل اور گوشت کی دکانیں کھلی رہیں گی. اجمل وزیر کا مزید کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں صرف حجام کی دکانیں اور سیلون ہفتے میں 3 دن جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو کھلے رہیں گے. خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات کا یہ بھی کہنا ہے کہ صوبے بھر میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا. صوبائی دارالحکومت لاہور میں کرونا کے باعث سمارٹ لاک ڈاؤن برقرار ہے. کاروباری سرگرمیاں محدود ہو کر رہ گئیں. جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز کاروبار بند ہونے سے تاجر شدید پریشانی کا شکار ہیں. دیکھتے ہیں شعیب ہاشمی کی رپورٹ. کورونا کے باعث سمارٹ لاک ڈاؤن تاحال برقرار ہے. جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز اشیاء خورونوش، میڈیکل سٹورز، پھل و سبزیاں، گوشت اور دودھ کی دکانوں کے علاوہ باقی کاروباری سرگرمیاں معطل ہیں. 3 روز کاروبار بند ہونے سے تاجر برادری شدید مشکلات کا شکار ہے. تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت کاروبار کے لیے وقت اور دن بڑھائے. تنگ کرنے والی بات ہے، عوام کو بھی اور گاہک کو بھی پریشان کرنا، دکاندار کو بھی پریشان کرنا. 10 نہیں تو 8 بجے تک تو ٹائم دینا، آرام سے کسٹمر فرینڈلی ٹائم نکلے. اتنی گرمی میں گاہک کتنا نکلے گا؟ اگر ٹائم حکومت کرے تو یہ مغرب کے بعد کا ٹائم رکھے، کیونکہ گرمیوں میں ہمیشہ کسٹمر مغرب کے بعد 11 بجے تک نکلتا ہے. کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر کب بحال ہوں اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا. کیمرامین شہباز اعجاز کے ساتھ شعیب ہاشمی، ٹی وی ٹوڈے، لاہور. عوام کے لیے خوشخبری بھی ہے. محکمہ ریلوے کا 31 مئی کے بعد بھی ایڈوانس بکنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. محکمہ ریلوے کے مطابق لاک ڈاؤن کے دوران چلائی جانے والی 15 ٹرینوں کی ایڈوانس بکنگ جاری رہے گی. ٹرینوں کی ٹکٹوں کے بکنگ آفیسز صبح 9 بجے سے رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے. نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. ریلوے کے تمام ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ اگلے احکامات تک ایڈوانس بکنگ جاری رکھی جائے.
चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कोरोना वायरस का टेस्ट मस्बत आ गया, जिसके बाद वो आइसोलेशन में चले गए। तर्जमान के मुताबिक चीफ जस्टिस घर से ही अहम अदालती अमूर सर अंजाम दे रहे हैं और इनकी हालत बेहतर हो रही है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कोरोना वायरस का टेस्ट मस्बत आ गया है, जिसके बाद वो आइसोलेशन में चले गए। तर्जमान के मुताबिक चीफ जस्टिस घर से अहम अदालती अमूर सर अंजाम दे रहे हैं और उनकी हालत बेहतर हो रही है। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि सख्त लॉकडाउन की तरफ जाने का कोई फौरी इरादा नहीं रखते। मुल्क में मुआशी सरगर्मियां जारी रखने की ज़रूरत से मुतल्लिक हुकूमत या वज़ीर आज़म के जहन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के बायस कुछ बड़े शहरों के अस्पतालों पर दबाव की इत्तलात हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अस्पताल में सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद अब भी इससे कबल लगाए गए तखमीने से कम है। उन्होंने कहा कि अवाम की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी की इत्तलात पर तशवीश का इजहार है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सख्त लॉकडाउन के नफाज का कोई फैसला नहीं किया गया। पंजाब असेंबली का इजलास 5 जून को फ्लैटीज होटल लाहौर में तलब कर लिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने इजलास दोपहर 3 बजे तलब किया। रूल्स 235 और F12 के तहत क्रिस्टल और रॉयल ग्रैंड हॉल चैम्बर डिक्लेयर कर दिए गए हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि कोरोना SOPs के तहत अरकान का सिटिंग प्लान तरतीब दे दिया गया है। तमाम सियासी जमातें अपने अरकान के कोरोना टेस्ट यकीनी बनाएं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 57 मरीजों का इंतकाल हो गया। तादाद 1317 हो गई। मजीद 2636 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 64,028 तक जा पहुंची। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के मजीद 2,636 केसेस रिपोर्ट हुए और मजमूई तौर पर 22,305 मरीज सेहतयाब हो गए। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज सिंध में हैं, जहां तादाद 25,309 तक पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस की वजह से पंजाब में 22,964, खैबर पख्तूनख्वा में 8,842, बलूचिस्तान में 3,928, इस्लामाबाद में 2,100, गिलगित बिल्तिस्तान में 658 और आज़ाद कश्मीर में 227 केसेस रिपोर्ट हो चुके। कोरोना वायरस के बायस सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जहां 432 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 396, पंजाब में 410, इस्लामाबाद में 22, गिलगित बिल्तिस्तान में 9, बलूचिस्तान में 43 और आज़ाद कश्मीर में 5 अफराद कोरोना वायरस से अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। कोरोना दुनिया भर में 3,62,000 इंसानी जानें निगल गया। मरीजों की तादाद 59,05,000 से तजावुज कर गई। दुनिया में कोरोना के मरीजों की तादाद 59,05,415 हो गई और 3,62,000 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 25,79,916 सेहतयाब भी हुए हैं। अमेरिका में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1,03,000 से बढ़ गई है और कोरोना के मरीजों की तादाद 17,68,000 से ज्यादा हो गई है। न्यूयॉर्क में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है, जहां 3,60,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं और 23,200 से ज्यादा अमवात भी हो चुकी हैं। ब्राजील अमेरिका के बाद 4 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस वाला दूसरा मुल्क बन गया है और केसेस की तादाद 4,15,000 तक पहुंच गई है, जबकि 25,000 से ज्यादा मरीज हलाक भी हो चुके हैं। ब्राजील कोरोना वायरस मुतासरीन की ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ब्राजील में 24 घंटे के दौरान मजीद 386 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि एक दिन में 4,000 से ज्यादा नए केसेस के साथ मुतासरा अफराद की तादाद 4,14,000 से बढ़ चुकी है। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि आवाम के लिए खुशखबरी है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए तक की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी गई है, जिसके मुताबिक पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे और मट्टी का तेल 11 रुपए 88 पैसे सस्ता करने की सिफारिश की गई। ओगरा की जानिब से वजारत पेट्रोलियम को भिजवाई गई समरी में लाइट डीजल 9 रुपए 37 पैसे सस्ता करने, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 पैसे महंगा करने की सिफारिश की गई है। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला हुकूमत करेगी, जबकि कीमतों में रद्दोबदल पर अमल दरामद 1 जून से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का इम्कान। अवाम का कहना है कि पेट्रोल सस्ता होने से बहुत अशिया सस्ती हो जाएंगी। मजीद जानते हैं अली तारिक की इस रिपोर्ट में।
कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत में मजीद 5 से 10 रुपए तक कमी का इम्कान है, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपए तक कमी हो सकती है। अवाम का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बहुत कम हैं, इस लिहाज से पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर होना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से पहले ही कारोबार तबाह हो चुके हैं। वजीर आजम को चाहिए कि पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा सस्ता करके अवाम को रिलीफ दें। सर ये पेट्रोल जाना चाहिए कम से कम 40 तक, ताकि हर बंदा गरीब से गरीब जो घर भी बैठे हैं ताकि वो भी अपना पेट्रोल वगैरह डला के काम शाम पे जा सके। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल तकरीबन 50 रुपये होना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। कम से कम 40 से 50 होना चाहिए पेट्रोल, ठीक है ना। ये हुकूमत की मेहरबानी होगी, ठीक है ना। तो पहले भी हालात ऐसे जा रहे हैं हमारे मुल्क के, ठीक है ना। तो कम से कम पेट्रोल की कुछ तो हमें फैसिलिटी सहूलत मिलनी चाहिए ना, कारोबार कुछ नहीं है। जबकि पेट्रोल स्टेशन मालिकान का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमत के लिहाज से पाकिस्तान में तेल फी लीटर 35 रुपए होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि लॉकडाउन की वजह से माहाना सेल आधी हो गई है। बिल्कुल ऐसी बात है, यहाँ पे भी वैसे ही होगा, सब कारोबार बंद हुए हैं तो इस पे भी इफेक्ट पड़ा है, सेल पे इफेक्ट पड़ा। हमारी सेल थी पहले इस फिरोजपुर रोड पे थी 30 से 35 हज़ार लीटर एक दिन की, अब वो आ गई है 18,000 15,000। ऐसा भी दिन आया हमने 4,000 लीटर सेल किया। अब देखो मेरे पास लड़के थे 72, अब 4,000 लीटर में उनके भी पर डे वेजेस निकालें तो खुद देखो कितना नुकसान हुआ मालिक को। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान है तो दूसरी तरफ आवाम की ख्वाहिश है कि पेट्रोल फी लीटर 40 रुपए मिले। कैमरामैन मोहम्मद फारूक के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया, जबकि आसिफ जरदारी को आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। 11 जून को तलब किया गया, जबकि नैब की जानिब से यूसुफ रजा कैलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस में तोशा खाना रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने आसिफ अली जरदारी को 11 जून को तलब कर लिया। जज एहतसाब अदालत ने कहा कि आसिफ अली जरदारी को सिर्फ आज की हाजिरी से इस्तिस्ना दे रहा हूँ, आइंदा समाअत पर आसिफ अली जरदारी हर सूरत में अदालत में पेश हों। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक है, ना कभी गैर कानूनी काम किया। नैब ज़्यादा नहीं, नैब ज़दा हूँ। वज़ीर आज़म कुछ सूबों का नहीं पूरे मुल्क का होता है। बतौर स्पीकर और वज़ीर आज़म हमेशा अदलिया का एहतराम किया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक है, ना कभी गैर कानूनी काम किया। नैब ज़्यादा नहीं, नैब ज़दा हूँ। वज़ीर आज़म कुछ सूबों का नहीं पूरे मुल्क का होता है। साबिक वज़ीर आज़म और रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बतौर स्पीकर और वज़ीर आज़म हमेशा अदलिया का एहतराम किया। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र 31 मई के बाद लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से अहम फैसलों के लिए कौमी राबिता कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। वफाकी हुकूमत ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र 31 मई के बाद लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से अहम फैसलों के लिए कौमी राबिता कमेटी का इजलास तलब किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे, जबकि वफाकी वज़रा आला और मुतल्लिका हुकाम शरीक होंगे। इजलास में अस्करी हुकाम और NDMA के माहिरीन ब्रीफिंग देंगे। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ वाज़ेह सबूत आ चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ केस में कोई इबहाम नहीं। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना वायरस की सूरत हाल समेत सियासी और मुआशी उमूर पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा बजट के खुदखाल और चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतल्लिक भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास की अंदरूनी कहानी जानते हैं टीवी टुडे इस्लामाबाद के डिप्टी ब्यूरो चीफ राना कामरान से। जी, इजलास में क्या कुछ हुआ राना कामरान, तफसीलात से बताइएगा। जी बिल्कुल, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान की ज़ेर सदारत जो पार्टी रहनुमा और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हो, उसमें आज जो सबसे अहम इशू था वो मियां शहबाज शरीफ के मतलब था, चीनी इंक्वायरी के मतलब था, कोरोना और बजट पर आज उसमें काफ़ी तफसील से बहस हुई। आज इमरान खान साहब ने ये कहा कि जो शहबाज शरीफ के मतलब हमारे पास जो सबूत आ चुके हैं वो अब काफ़ी हैं और अब हमें कोई इबहाम नहीं कि जो मुल्क को लूटने में और मुल्क का बेड़ा गर्क करने में साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का बहुत बड़ा किरदार है और अब वो किसी सूरत भी नहीं बच सकेंगे।
اور جو بھی قانونی طور پہ جو بھی ممکن ہو سکا حکومت اس کی معاملت کر کے اس پر ایک مضبوط لائحہ عمل جو ہے وہ مرتب کرے گی. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جو چینی انکوائری کے متعلق وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے کبھی بھی جو بھی انکوائری رپورٹ یا جو بھی انکوائری کمیٹی بنی انہوں نے کبھی بھی جو انکوائری کمیٹی نے کبھی بھی جو رپورٹ ہے وہ پبلک نہیں کی, اور یہ جو ہماری حکومت ہے یہ ایک اس کو پبلک کرے گی. اور ایک خوشائن بات ہے کہ جو بھی آج کے بعد جو بھی انکوائری ہوگی, جو بھی کمیٹی بنے گی, وہ ہر جو رپورٹ ہے اس کو پبلک کیا جائے گا. اس کے علاوہ بجٹ پر آج بات ہوئی. بجٹ میں جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وفاقی بجٹ میں 10% اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اس میں جو مہنگائی کی شرح اس پہ 8.5% رکھنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 12 جون سے قبل جو وزیر اعظم ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ اس کی اپڈیٹ لیا کریں گے کہ بجٹ کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی ان کو ڈے بائی ڈے جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جائے گا. جی بہت شکریہ رانا کامران تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. کراچی میں طیارہ حادثے کی تحقیقات چوتھے روز بھی جاری. فرانسیسی ٹیم کا ایک بار پھر جائے حادثہ کا دورہ. 7 روز بعد 50 میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں. ایئر بس کمپنی کی جانب سے کراچی طیارہ حادثے کی چوتھے روز بھی تحقیقات جاری ہیں. فرانسیسی ماہرین مزید معلومات حاصل کرنے کی غرض سے ایک بار پھر جائے حادثہ پر موجود, جہاں پر ان کے ہمراہ پاکستانی ایئر کرافٹ انویسٹیگیشن کے ماہر بھی موجود ہیں. گزشتہ روز ملنے والا کاکپٹ وائس ریکارڈ ایئر کرافٹ انویسٹیگیشن بورڈ کے حوالے کر دیا گیا ہے. طیارہ حادثہ کیس میں شہداء کے لواحقین کو معاوضے کی ادائیگی شروع کر دی گئی ہے. ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ 36 افراد کو 10 لاکھ فی کس معاوضہ ادا کر دیا گیا ہے. بقیہ مسافروں کے ورثاء کو بھی 1-2 دن میں معاوضہ ادا کر دیا جائے گا. لواحقین کی 15 فیملیز نے فی الوقت معاوضہ لینے سے انکار کر دیا ہے. انشورنس کی مد میں لواحقین کو فی کس 50 لاکھ روپے بھی ادا کیے جائیں گے. کراچی طیارہ حادثہ. وزیر اعظم عمران خان کو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی گئی. حکومت کا اب تک ہونے والے تمام طیارہ حادثات کی تحقیقاتی رپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے سول ایویشن حکام پر اظہار برہمی کیا. انہوں نے کہا کہ جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو حادثات کی وجوہات جاننے کا حق حاصل ہے. رپورٹس پبلک ہوں گی تو مستقبل کے لیے مؤثر اقدامات ہو سکیں گے. وزیر اعظم نے کراچی طیارہ حادثے کی تحقیقات جلد مکمل کرنے کی ہدایات کی ہیں. وزیر اعظم نے کہا PTI حکومت شفافیت پر یقین رکھتی ہے. طیارہ حادثات کو کئی سال گزر گئے مگر تحقیقاتی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی ہیں. وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کہتے ہیں کہ طیاروں کو پیش آنے والے حادثات کی رپورٹس میں کسی کو بچایا نہ کسی کو پھنسایا جائے گا. 22 جون کو پارلیمنٹ اور عوام کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ کراچی میں طیارے کا یہ حادثہ کیوں ہوا, کیسے ہوا اور ذمہ داران کون ہیں, ان سے پوری قوم کا تعلق ہے. ایئر بس کمپنی کو 11 رکنی ٹیم تحقیقات کر رہی ہے. انویسٹیگیشن بورڈ نے ہر چیز کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے. فرانس میں ڈی کوڈ کے بعد ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. سعودی حکومت کا عمرہ اور زیارت پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. سعودی وزارت حج کا کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ معمولات زندگی بحال کر رہے ہیں. عالمی سطح پر صورتحال بہتر ہونے پر مزید فیصلے کیے جائیں گے. سعودی حکومت کا عمرہ اور زیارت پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ. سعودی وزارت حج کا کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ معمولات زندگی بحال کر رہے ہیں. عالمی سطح پر صورتحال بہتر ہونے پر مزید فیصلے ہوں گے. اقوام متحدہ کی امن فوج کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. امن مشن میں پاکستان کا مثالی کردار. 2 لاکھ سے زائد جوانوں اور افسران نے امن مشن میں حصہ لیا. 24 افسران اور 157 جوان شہید ہوئے. پاکستان امن مشنز میں خواتین کو بھیجنے والا واحد ملک ہے. پاکستانی فوج کی اقوام متحدہ کے ساتھ امن کے حوالے سے خدمات سر انجام دینے کی طویل تاریخ ہے. اقوام متحدہ کے ساتھ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وابستگی کی جڑیں گہری ہیں, جبکہ اقوام متحدہ نے اس سال امن مشن کو خواتین کے نام کر دیا ہے. پاکستان نے 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ میں شمولیت اختیار کی, جبکہ اقوام متحدہ کے امن مشن کے لیے خدمات کا آغاز 1960 میں ہوا, جب پاکستان نے کانگو میں اقوام متحدہ کے آپریشنز میں اپنا پہلا دستہ تعینات کیا.
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान यूएनओ चार्टर के तहत आलमी अमन के लिए काम जारी रखेगा और इस मकसद के हुसूल के लिए इसका आज़म मुस्तहकम रहेगा। अमन फौज के आलमी दिन पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम में कहना था कि इस दिन पाकिस्तान बहादुर अमन फोर्सेस की कुर्बानियों के जज्बे की याद मनाता है। उन्होंने मजीद कहा कि अमन के पैगंबर दुनिया में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हैं। नॉर्वे में फंसे पाकिस्तानी शहरियों को वतन वापस लाने के लिए पीआईए की खुसूसी परवाज इस्लामाबाद से रवाना। कौमी एयरलाइन पाकिस्तानियों को लेकर रात को वापस पहुंचेगी। पाकिस्तानी शहरियों को वतन वापस लाने के लिए पीआईए की जानिब से बोइंग 777 जहाज भेजा गया। कौमी एयरलाइन की खुसूसी परवाज को ऑस्लो से पाकिस्तानी शहरियों को लेकर इस्लामाबाद के लिए आज शाम रवाना होगी। मुल्क भर में रवां हफ्ते के आखिरी कारोबारी रोज के दौरान अमरीकी डॉलर एक मरतबा फिर बुलंदियों की तरफ जाने लगा। ओपन मार्केट में इंटरबैंक में बिलतरतीब अमरीकी करेंसी ₹1.70 और ₹1.12 महंगा हो गया। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस की तादाद के बाद मुल्क की मईशत मुश्किलात का शिकार है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत मुल्क को बहरान से निकालने के लिए तगदो कर रही है। गुज़िश्ता रोज ओपन मार्केट में भी डॉलर 80 पैसे इजाफे से ₹161.80 पर पहुंच गया है। फिल्म इंडस्ट्री बहरान का शिकार। निगार खातून से वाबस्ता सैकड़ों टेक्नीशियंस और फनकार काम ना होने के बायस भूखे फाकों मर रहे हैं। बच्चों का पेट पालने के लिए हालात की चक्की में पिस कर रह गए। लाहौर से शजरुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार है। हुकूमत ने भी फनकारों टेक्नीशियन के लिए कुछ ना किया, स्टूडियो भी वीरान हो गए। फनकारों टेक्नीशियंस का कहना है कि हुकूमत ने भी हमारे लिए कुछ ना किया। ये स्टूडियो लैंड जी बिल्कुल बंद हो गई है। कोई चहल पहल नहीं की, कोई कारोबार नहीं का। अरे वेले बैठे नहीं वह ही है जी। बड़ा काम था यहाँ पे, सजरा प्यार से लेके तो काम ही काम था, मगर यहाँ के लोग बेकार होके बैठ गए हैं बेचारे। कुछ पकोड़े लगा के बैठ गया, कोई किसी की मुलाजमतें कर रहा है। सबके दौर में बहुत अच्छा कारोबार, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा। अब आप देख रहे कि मजबूरी यहाँ तक आ गए कि मैं रिक्शा चला रहा हूँ और अभी भी मेरा ख्याल 2 महीने का किराया मैंने देना है। तो बराए मेहरबानी इमरान खान साहब को कि हमारे गरीबों के बारे में कुछ सोचे, हमारे बच्चों के बारे में कुछ सोचे। टेक्नीशियंस और फनकारों का कहना था कि हुकूमत ने हमें कोई रिलीफ फंड नहीं दिया। मुल्तान रोड पर वाक़या लाहौर के 3 बड़े फिल्मी स्टूडियो जहां दिन रात फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी, आज वीरानियों का शिकार हैं। इससे वाबस्ता सैकड़ों टेक्नीशियन भी फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। और अब शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। ऑल बलूचिस्तान प्रोग्रेसिव प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का सूबा भर में स्कूल 1 जून को खोलने का फैसला निजी स्कूल्स की वफाकी तंजीम नेशनल एजुकेशनल काउंसिल की तायद में किया गया। बलूचिस्तान भर के निजी स्कूलों की नुमाइंदा तंजीमों ऑल बलूचिस्तान प्रोग्रेसिव प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और ऑल बलूचिस्तान इक़रा प्रोग्रेसिव प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का मुश्तरका एलानिया है। ऑल बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की 3 बड़ी तंजीमों की जानिब से मुनाक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ऑल बलूचिस्तान प्रोग्रेसिव प्राइवेट स्कूल्स मोहम्मद नवाज पंद्रानी, सदर ऑल बलूचिस्तान इक़रा प्रोग्रेसिव प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन हाफिज नियामतुल्लाह, मोहम्मद फ़हीम आवान, उमर फारूक, मिरवाइज़ खान खिलजी, कारी मोहम्मद फैसल, अफरोज़ अहमद, वसीम खान यूसुफजई, जमान यूसुफजई, अब्दुर्रहमान लोनी, अतीक बलोच, सैयद अब्दुर्रऊफ़ आगा और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने कहा कि 15 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद रखने के हुकूमती फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुकूमती ज़िम्मेदारान और वालिदैन को पैगाम देना चाहते हैं कि अब बस बच्चों के मुस्तकबिल और उनके तालीमी कैरियर से ना खेलेंगे और न ही खेलने देंगे। फ़र्ज़ मनसबी को निभाने की जानिब सफ़र का असर-ए-नौ आगाज़ करेंगे। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा फ़ैसला नेशनल एजुकेशनल काउंसिल के फैसले की तौसीक व तायीद में किया गया है और उस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए तमाम ज़िलों को हिदायत जारी कर दी गई है। सैयद फजल रहमान, टीवी टुडे, क्वेटा।
और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध में आज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अगले 5 रोज तक बादल बरसेंगे। शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल तक बादल खूब बरसेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, झेलम, चकवाल, अटक, मियांवाली, सरगोदा, ओकाड़ा और भक्कर में बारिश मुतवक्किल है, जबकि खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में भी अब्र करम बरसेगा। और अब टुडेज इंटरनेशनल। लद्दाख में गैर कानूनी तामीरात पर भारत को लेने के देने पड़ गए। चीन ने कश्मीर के इलाके अक्साई चंद पर भारतीय फौजी कुव्वत बढ़ा दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक लद्दाख में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। चीन लद्दाख में मुतनाज़ सड़क पर पुल की तामीर रोकना चाहता है। चीन ने एयरपोर्ट पर मिलिट्री कुव्वत में इजाफा कर लिया। लद्दाख में भारतीय फौजियों की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया। दूसरी जानिब वादी के 3 पॉइंट्स और पेंगोंग झील पर भारतीय और चीनी फौजी आमने सामने। लद्दाख के इलाके में भारत और चीन तनाज़े शुरू हुए 1 हफ्ते से ज़ायद वक्त गुजर चुका है। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में सयाह फार्म शख्स की पुलिस के हाथों हलाकत के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है। मुश्तइल अफराद ने कई गाड़ियों और दर्जनों अमलाक को आग लगा दी। रियासत मिनेसोटा में ये फसादात 46 बरस के जॉर्ज फ्लॉयड को दिन दिहाड़े सड़क पर तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक करने पर किए जा रहे हैं। मुजाहरीन ने इस दौरान तोड़फोड़ की और दुकानों में लूट मार भी की, जिस पर मकामी पुलिस को शेलिंग करना पड़ गई। फसादात पर काबू पाने के लिए मिनेसोटा के गवर्नर ने नेशनल गार्ड्स को भी तलब कर लिया। हंगामा आराई और लूट मार से बचने के लिए मिनियापोलिस में कई स्टोर्स भी बंद कर दिए गए। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा इक़्तिदार इजहार राय की आज़ादी के लिए बदतरीन दौर रहा। इसकी ताज़ा मिसाल इस वक्त सामने आई जब मिनियापोलिस में मुजाहिरों की कवरेज करने वाले सहाफ़ी को लाइव रिपोर्टिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। सहाफ़ी अपनी गिरफ्तारी की वजह पूछता रहा। पुलिस एहलकार खामोशी से हथकड़ी लगा कर ले गए। सियाह फार्म शख्स के कत्ल के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों के बायस मिनियापोलिस में शदीद हंगामा आराई और फसादात जारी हैं, जहाँ पर मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए रियासत में नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया। पुलिस ने CNN के एक सहाफ़ी को इस वक्त गिरफ्तार किया जब वो बराह रास्त रिपोर्टिंग में मसरूफ था। इसके साथ ही ये बुलेटिन खत्म हुआ। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।